वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पिछली क्लास में हमने लुकअप फार्मूला को समझा था और हमने बात की थी कि लुकअप को किस तरीके से हम वर्टिकल डेटा के ऊपर लगा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल डेटा पे लगा सकते हैं। हमने ये भी समझा था कि लुकअप फार्मूला जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक तो हमने कल अच्छे से समझ ली थी जिसमें हम लुकअप वैल्यू देते थे और एरे देते थे। दूसरी टाइप जो थी उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें दूसरी टाइप हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें सेल रेफरेंस अच्छे से आता हो। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम समझेंगे सेल रेफरेंसिंग। जब भी हम कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो किन तरीकों की मदद से हम अपने सेल को रेफरेंस दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के रेफरेंस तीन टाइप के होते हैं। नंबर 1 रिलेटिव रेफरेंस, नंबर 2 एब्सोल्यूट रेफरेंस और नंबर 3 मिक्स्ड रेफरेंस। हम इन तीनों को अच्छे से समझेंगे और इनका फ़र्क जानेंगे कि ये किस तरीके से इनका क्या फ़र्क होता है और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक डेटा लिया है सिंपल सा और बहुत ही इजी फार्मूला है। हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास हफ्ते के दिन हैं जिनमें हर दिन की इनकम और ख़र्चा है, एक्सपेंडिचर है कि हमने उसमें दिन कितना खर्च किया और हमारे पास कितना बचा। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। हम इसे क्या करेंगे, इनकम में से सब्सट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। सिंपली हमने 5000 में से 3000 को माइनस किया तो हमारे पास कितने बचे, 2000 बचे। हम इसको ड्रैग इस तरीके से करते हैं फार्मूले को तो ये तमाम का तमाम कॉपी हो जाता है फार्मूला और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम नोट करें तो तमाम रिजल्ट हमारे सामने बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, कहीं कोई एरर नहीं है कैलकुलेशन में, तमाम कैलकुलेशन सही है और तमाम फार्मूलास सही वर्क कर रहे हैं। तो ये जब हम इस तरीके से एक्सेल के फार्मूले लगाते हैं तो ये रेफरेंस कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस। इसके अंदर क्या होता है कि सिंपली हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया, अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊँ आपको, सिंपली हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया था कि C6 यानी कि इस सेल का रेफरेंस है C और 6, C6 को माइनस कर दें D6 से। हमने ये एक सेल में फार्मूला लगाया था। जब हमने ये फार्मूला कॉपी किया तो एक्सेल क्या करता है, ऑटोमेटिकली सेल के रेफरेंस चेंज करता रहता है। एक्सेल ने कॉपी करने पर क्या किया कि इसे रिलेटिवली कॉलम जो थे इसके वो वही रहने दिए, यानी कि C और D जो कि ऊपर थे, लेकिन रोज को ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। ऊपर क्या था, ऊपर हम चेक कर लेते हैं। ऊपर क्या था, ऊपर था C6 और D6। अब नीचे क्या आ गया, कॉपी करने पे C7 D7, उससे नीचे क्या आ गया C8 D8। ये काम हमने नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली एक्सेल ने किया। क्यों किया, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस था। तो इस तरीके से जो भी हमारी कैलकुलेशन का रिजल्ट आया है वो 100% एक्यूरेट आया है, बिल्कुल सही आया है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ आपकी नॉलेज के लिए बताते चलूँ। एक तरीका तो ये था फार्मूला लगाने का, जिस तरीके से हमने फार्मूला लगाया, यहाँ पर सिंपली इनकम में से माइनस कर दिए अपने एक्सपेंडिचर और इसे ड्रैग कर लिया। तो इस तरीके से हमने तमाम फार्मूला कॉपी कर लिया। एक तरीका तो ये था। अगर मैं ये डिलीट कर देता हूँ और सिंपली अगर ये कितनी भी बड़ी शीट हो हम इस पर आसानी से इस तरीके से फार्मूला लगा सकते हैं। पूरे जहाँ तक हमारा कॉलम है, जहाँ तक हमें कैलकुलेशन करनी है, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, इनकम में से माइनस करेंगे अपने एक्सपेंडिचर, कंट्रोल को प्रेस करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से तमाम में वही फार्मूला लग जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका था फार्मूला लगाने का। जहाँ पर भी आपको रिलेटिव रेफरेंस का फार्मूला लगाना हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। जिस तरीके से हमने रिलेटिव रेफरेंस में फार्मूला लगाया, हमें इस तरीके से फार्मूला लगाना आता है, हम उसी तरीके से अभी इसमें फार्मूला लगा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट हैं, टोटल मार्क्स 100 हैं और ऑब्टेन मार्क्स स्टूडेंट के
नाम के आगे आ रहे हैं। अब इसमें हमें सिंपली परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्टेन मार्क में से डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज हमारे सामने आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने उसमें किया था रिलेटिव रेफरेंस में, इसे सिंपली इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ क्या गड़बड़ हुई, यहाँ पर तो वो रिज़ल्ट, यहाँ पर हमारे बाकी जो भी रिज़ल्ट हमने कॉपी किए हैं तमाम के तमाम रॉन्ग हैं, वो सही नहीं आए। अब हम इसे चेक करते हैं कि इसकी क्या वजह है। F2 प्रेस करते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, नोमान के ऑब्टेन मार्क्स थे 80 और हमने डिवाइड किससे करना था, 100 से। लेकिन क्योंकि हमने रिलेटिव रेफरेंस को फॉलो किया है, तरीके से रिलेटिव रेफरेंस के फार्मूले लगते हैं, हमने सेम उसी तरीके से इस पर भी फार्मूला लगाने की कोशिश की। तो हुआ क्या, एक्सेल ने इसे रिलेटिव समझा और ऑटोमेटिकली एक रो डाउन का रेफरेंस दे दिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो हमें रेड कलर में शो हो रहा है, ये रेफरेंस H7 बन गया, जबकि ऊपर ये रेफरेंस क्या था, H6 था। हमें क्या करना था कि हमें इसके अंदर भी H6 ही चाहिए था और इसके अंदर भी रेफरेंस H8 के बजाय H6 ही चाहिए था। तो ये तमाम में क्या गड़बड़ हुई है कि एक्सेल ने ऑटोमेटिकली हर बार कॉपी करने पर एक रो डाउन चले गया और उस सेल का रेफरेंस ले लिया है। अब यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही वर्क करे और हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आए। इसके लिए हमें रिलेटिव रेफरेंस के बजाय एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना होगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस हम किस तरीके से लगा सकते हैं, दोबारा फार्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स हैं अहमद के 50, इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ। अब ये 100 का सेल नेम क्या है, H6, और हमें सिंपली इसे लॉक कर देना है। वो लॉक किस तरीके से कर सकते हैं, हम सिंपली F4 की प्रेस करेंगे एक बार F4 की प्रेस करने से क्या होगा कि हमारा ये सेल लॉक हो जाएगा। अब इसमें लॉक होने पर क्या हुआ, क्या तब्दीली आई है, H से पहले डॉलर का साइन बना। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये H कॉलम है ये लॉक हो गया है और 6 से पहले भी डॉलर का साइन बन गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि हमारी ये रो भी लॉक हो गई है, यानी कि ये होल सेल लॉक कर दिया है हमने। अब इससे अब हम इंटर प्रेस कर देते हैं, रिज़ल्ट वही आ रहा है 50। पहले कॉपी करने पर फार्मूला रिज़ल्ट हमारा ख़राब हो रहा था, लेकिन इस बार हम कॉपी करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट 100% एक्यूरेट आएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से एब्सोल्यूट रेफरेंस लगा सकते हैं अगर आपको किसी भी सेल को लॉक करना हो। अब हम बात कर लेते हैं मिक्स्ड रेफरेंस की, कि मिक्स्ड रेफरेंस हम किस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी टेबल बनाई है। ये टेबल 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, 5 का टेबल है और 6 का टेबल है। तो हम इसे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे और इससे अप्लाई कर देंगे 2 1 2। यहाँ पर ये बिल्कुल सेट लगा है हमारा फार्मूला। अगर हम इस फार्मूला को इस तरीके से कॉपी करते हैं तो यहाँ पर ये फार्मूला गलत हो रहा है। 2 2 4 होना चाहिए, ठीक है 2 2 4 हो रहा है, लेकिन 2 3 6 होना चाहिए, यहाँ पर 12 हो रहा है। तो F2 प्रेस करके जब हम फार्मूले को चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या हमें दिखाई दे रहा है, 4 3 12 बन रहा है। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है कि हमारी ये ब्लू रो का जो रेफरेंस है ये यहाँ पर आना चाहिए 2 के ऊपर। रिलेटिव रेफरेंस को एक्सेल अप्लाई कर रहा है और ऑटोमेटिकली फर्स्ट के ऊपर देखें तो ये कॉलम के ऊपर है, सेकंड में देखें तो इसने एक कॉलम आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर L ले लिया, और 3 पे देखें तो यहाँ पर इसने एक और कॉलम आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर देखें तो M ले लिया। यहाँ पर हमें 2 को, तो हम 2 को लॉक कर देंगे फंक्शन की से, ये हमने 2 को लॉक कर दिया। और उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करते हैं और यहाँ पर 1 कर देते हैं और इसे लॉक नहीं करते, तो इंटर करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आया, 2 1 2। अगर अब हम कॉपी करके देखते हैं तो हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल सेट आया है। लेकिन जब हम इस तमाम के ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट फिर एक बार फिर गलत हो जाएगा। तो इस जगह हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस भी काम नहीं किया। अब यहाँ पर हमें मिक्स्ड रेफरेंस का इस्तेमाल करना होगा।
तो आइए देखते हैं मिक्स्ड रेफरेंस हम किस तरीके से दे सकते हैं। मिक्स्ड रेफरेंस लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, सिंपली 2 पर जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसे 1 के साथ। इस तरीके से हम पहले तो सिंपल फार्मूला लगा लेंगे, फिर F2 करके हम अपने फार्मूले को ओपन करेंगे और अपने कर्सर को के से पहले लेकर आएंगे और यहाँ पर फंक्शन की मदद से एक बार F4 प्रेस करेंगे, फिर दूसरी बार F4 प्रेस करेंगे, फिर तीसरी बार F4 प्रेस करेंगे, जब तक के से पहले हमारा डॉलर का साइन नहीं आ जाता। अब हमारा डॉलर का साइन आ गया है के से पहले और 7 से पहले या 7 के बाद कहीं भी डॉलर का साइन नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं कि हमारा कॉलम चेंज होता रहे लेकिन रो वो ही रहे। तो हम रो से पहले F4 1 टाइम प्रेस करेंगे, फिर सेकंड टाइम फिर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास डॉलर का साइन रो से पहले आ जाएगा। यहाँ पर रो नंबर क्या है 6 और हमारा साइन डॉलर का साइन 6 से पहले आ गया है। तो एक साइड पर ब्लू में अगर हम देखें तो हमने कॉलम से पहले यानी जो हमारा कॉलम था के कॉलम, यहाँ पर कॉलम से पहले डॉलर देकर कॉलम को लॉक कर दिया और दूसरे में हमने रो से पहले डॉलर का साइन देकर रो लॉक कर दिया है। अब सिंपली हम इंटर करेंगे और अब हम इस फार्मूले को इजीली कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर एक रो में हमने कॉपी किया तो हमारा रिजल्ट 2 1 2 2 2 4 2 3 6 बिल्कुल एक्यूरेट आया। और अगर हम नीचे कॉपी करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीटली हमारा रिजल्ट 100% एक्यूरेट आया है और हमारे सारे टेबल्स एकदम करेक्टली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी भी टेबल को चेक कर सकते हैं, जैसे 6 को चेक कर लेते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। इसी तरीके से 5 का टेबल, 4 का टेबल, 3 का टेबल और 2 का टेबल। अब बात कर लेते हैं जो फार्मूले की टाइप, लुकअप फार्मूले की जो टाइप हमने कल छोड़ दी थी उसे भी कर लेते हैं। उसके लिए हम इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, लुकअप लिखेंगे और यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट पे टाइप आ रही थी जो हमने कल नहीं की थी, आज हम उसे करने की कोशिश करते हैं। आज हम सेल रेफरेंसिंग को अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए आज हम इस टाइप को भी अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लुकअप वैल्यू, सबसे पहले लुकअप वैल्यू देनी होगी, फिर लुकअप वेक्टर और उसके बाद रिजल्ट वेक्टर। तो लुकअप वैल्यू तो आप जानते हैं किस तरीके से दे सकते हैं, जिस तरीके से हम कल दे रहे थे कि सेल का वो रेफरेंस जहाँ पर हम अपनी वैल्यू देंगे, वैल्यू देकर सर्च कराएंगे। तो सिंपली हमने सेल का वो रेफरेंस दे देना है। उसके लिए हमने सेल का रेफरेंस दे दिया। जब हम सेल का रेफरेंस देंगे तो हमें इसे लॉक करना है, तो हम F4 की मदद से अपने लुकअप वैल्यू को लॉक कर देंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस दे देंगे यहाँ पर और कॉमा प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपनी टेबल पर, अपने एरे पर और यहाँ पर हम वो लुकअप वेक्टर बताएंगे। लुकअप वेक्टर क्या होगा कि आप जो चीज़ भी सर्च कर रहे हैं वो किस कॉलम में है। हम यहाँ पर नंबर सर्च करेंगे, आईडी सर्च करेंगे, सीरियल नंबर से सर्च कराएंगे, तो हमने वो कॉलम सर्च कर लिया। अब वो कॉलम सर्च करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसे भी एब्सोल्यूट कर देना है। F4 प्रेस करेंगे, एब्सोल्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा और उसके बाद हम सर्च करा लेंगे जो चीज़ हमें सर्च करानी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमें नाम सर्च कराने हैं, तो हमने नाम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। सिंपली हम इसे रिलेटिव रहने देंगे, इसे एब्सोल्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हमने आईडी सर्च की 1 पर है नाम आसिफ और अब हम इसे ड्रैग करके सिंपली कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर वो फार्मूला कॉपी हो जाएगा और रिज़ल्ट भी एकदम सही आएगा। इसे हम चेक कर लेते हैं ऐसा क्यों किया हमने। हम सिंपली कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं, फार्मूला ओपन करते हैं और चेक कर लेते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया। ऐसा हमने इसलिए किया कि जब हमने ये फार्मूला लगाया था और जब हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया था तो हमने कौन कौन से सेल को लॉक कर दिया था। एक तो हमने लुकअप वैल्यू को लॉक कर दिया था और उसके बाद हमने सीरियल नंबर को भी लॉक कर दिया था, लेकिन हमने इसे रिलेटिव रहने दिया था। रिलेटिव क्यों रहने दिया था कि जब हम दूसरे सेल में इसको कॉपी करें
तो रिलेटिव होने की वजह से एक्सेल ऑटोमेटिकली एक कॉलम आगे बढ़ जाएगा और हमें मतलूबा रिज़ल्ट यहाँ पर हमें क्लास चाहिए थी, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास। तो यहाँ पर क्लास मिल गई और हमने फार्मूला किस पे लगाया था, नेम पे लगाया था। इस तरीके से हमें एक कॉलम आगे बढ़ाना था तो इसलिए हमने इसे रिलेटिव रहने दिया। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ये वर्क सही से कर रहा है। 10 पे जाते हैं, 10th नंबर पर जो डेटा है वो है आतिफ 7। तो इसका मतलब कि हमारा ये फार्मूला अब बिल्कुल 100% काम कर रहा है। उम्मीद है आपको इस डिटेल वीडियो में तफसील से लुकअप फार्मूला की दोनों टाइप और सेल रेफरेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद फार्मूलास को एक्सप्लोर करेंगे।